गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम रिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने रिंग चैप्टर से संबंधित सारी डेफिनेशंस पढ़ ली थी जो भी हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली है। तो हम उन डेफिनेशंस का यूज करके आज हम एक एग्जांपल दिखाते हैं जिससे आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हो। तो पहला एग्जांपल है कि हमको एक सेट दिया गया है, जो जैसे हमें एक सेट दिया गया है आर, उसमें दो ऑपरेशन डिफाइन किए गए प्लस और डॉट। यह है एग्जांपल नंबर 6 JPH बुक का। तो हमको दिखाना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक क्षेत्र है। क्षेत्र यानी कि ये फील्ड है जहाँ पे जो ये आर है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और जो ये ऑपरेशंस हैं वो निम्न प्रकार है, फॉलोइंग प्रकार से डिफाइंड की गई है, परिभाषित की गई है। जैसे हम यदि फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू r, यदि दो रियल नंबर के बीच में हम पहली वाली ऑपरेशन ऑपरेट करें तो इसका मतलब है कि a प्लस b प्लस 1। यदि हम सेकंड वाली ऑपरेशन ऑपरेट करें a डॉट b, इसका मतलब है a प्लस b प्लस a इंटू b। तो हमने को दिखाना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फील्ड होगा यानी क्षेत्र होगा। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इस क्षेत्र दिखाने के लिए हमने सिद्ध करना है कि पहली जो सेट और फर्स्ट ऑपरेशन ये एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि सेट एंड सेकंड ऑपरेशन, सेट में से 0 हटाना है तथा सेकंड ऑपरेशन। यहाँ पे 0 क्या है, जो 0 है ये पहली वाली ऑपरेशन की आइडेंटिटी, उसको हटा के सेकंड ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप यानी कि क्रम विनिमय ग्रुप। और तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराते हैं और बताते हैं कि दिया गया अपने को स्ट्रक्चर एक फील्ड होगी। पहली अबेलियन ग्रुप के हम लिए जानते हैं 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है, जिसमें से पहले करते हैं हम 5 प्रॉपर्टी, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, समवर्तता। तो सबसे पहले r प्लस वाले ग्रुप के लिए या स्ट्रक्चर के लिए अबेलियन ग्रुप सिद्ध करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर। इसमें क्या है कि 2 एलिमेंट्स उठाए हमने दिए गए सेट से। तो हमने को दिखाना है कि जो ऑपरेशन है वो भी उस सेट में है या नहीं। यदि हो गई तो क्लोजर, नहीं हुई तो क्लोजर नहीं है। तो हम दिखाते हैं। तो a प्लस बी बराबर अपने को दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस 1। चूँकि हम जानते हैं कि एडिशन of 2 real numbers is real, यानी कि 2 वास्तविक संख्याओं का योग एक वास्तविक संख्या होता है, तथा एक 1 is also a real number, so a plus b and a plus b is real number. Again a plus b plus 1 also a real number, यानी कि a रियल नंबर है, b रियल नंबर है, तो a प्लस बी रियल नंबर होगा। अतः a प्लस बी भी रियल नंबर है, एक भी रियल नंबर है, तो a प्लस बी प्लस 1 भी रियल नंबर होगा। सो a प्लस बी इज बिलोंग्स टू r। इट मीन्स फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies a प्लस b बिलोंग्स टू r। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, साहचर्यता। इसमें क्या है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो हम सिद्ध करते हैं। पहले इन दोनों को ऑपरेट किया तो a प्लस बी प्लस 1
प्लस सी बराबर इधर किया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। अगेन ऑपरेट किया क्योंकि ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है और ये ऑपरेशन दोनों तरफ रियल नंबर पे डिफाइन हो चुकी है होती है। तो अगेन ऑपरेशन डिफाइंड होगी तो ए फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस 1। सेम इधर फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस 1। दोनों को सॉल्व किया तो इधर आया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू विच इज ट्रू। सो सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव यानी साथ रहता है वो भी फॉलो हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी अभिलंग ग्रुप के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि एक एलिमेंट होता है उसी सेट का एक एलिमेंट होता है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर इफ यदि एक ऐसा एलिमेंट उसी सेट में हो सच दैट कि ए स्टार ई बराबर ए हो बराबर ई स्टार ए, यानी कि उस एलिमेंट्स को सेट के फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर सेट के किसी भी एलिमेंट से राइट ऑपरेट कराएं या लेफ्ट ऑपरेट कराएं एलिमेंट वही प्राप्त होना चाहिए। तो हम दिखाते हैं कि यदि लेट ई आइडेंटिटी है तो हमको क्या दिखाना होगा कि ए स्टार ई बराबर ए, तो ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल्स टू ए। इधर से सॉल्व क्या आएगा ई इक्वल्स टू -1 विच इज ए रियल नंबर। तो अतः इस सेट की आइडेंटिटी -1 है और जो भी रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करती है विद्यमान है, अतः आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब चौथी प्रॉपर्टी फॉलो कराते हैं हम, वो होती है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसमें क्या है कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर, एक ऐसा भी विद्यमान होना चाहिए सच दैट कि ए स्टार बी बराबर ई हो जाए बराबर बी स्टार ए, वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन स्टार। यानी कि यदि सभी एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट बी इस प्रकार मिले कि उस बी को हम या तो राइट ऑपरेट करें लेफ्ट ऑपरेट करें उस किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं इधर लेट बी एक एलिमेंट है ऐसा जिसको हमने इसके साथ ऑपरेट कराया तो आइडेंटिटी मिलती है। तो हमें ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखते हैं कि ए स्टार बी, यहाँ पर आइडेंटिटी हमने फाइंड की थी पिछले पेज पर जो -1 आई थी। ये क्या है ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू -1। सो बी की वैल्यू आएगी -1 -2 -a। सिंस चूंकि ए एक रियल नंबर है सो -a इज ऑल्सो रियल नंबर एंड -2 रियल नंबर एंड दो नंबर का एडिशन अगेन ए रियल नंबर -2 प्लस -a -2 -a अगेन रियल नंबर। सो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, सभी एलिमेंट ए का इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू यदि पहली वाली ऑपरेशन के लिए एक एलिमेंट यदि ए है तो उसका इनवर्स -a से दर्शाया जाता है, और दूसरी वाली ऑपरेशन के लिए यदि एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे यदि ए के लिए -a क्या होगा -2 -a, यानी जैसे हम बात करें यदि एक आर में है तो उसका इनवर्स यानी -a क्या होगा यहाँ पे -a क्या इनवर्स ऑफ एक, ये होगा -2 -1 यानी कि -3। तो हमें प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है तो चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अगली हम पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्रमभिन्न में। क्रमभिन्न में होती है कम्यूटेटिव, इंग्लिश में कम्यूटेटिव, हिंदी में क्रमभिन्न में। इसमें क्या होता है कि हम फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि वाली क्रमभिन्न वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो
तो हम देखते हैं कि हम दो एलिमेंट उठाते हैं सेट से, कोई भी दो रियल नंबर, उनके बीच में हमें दिखाना है कि a प्लस बी बराबर b प्लस a होगा। तो ये होता है कि a प्लस बी प्लस 1 और ये होता है b प्लस a प्लस 1। यहाँ पे जो प्लस है ये नॉर्मल प्लस, नॉर्मल एडिशन। नॉर्मल एडिशन मतलब जो हम रियल नंबर्स में करते हैं ना, जैसे 2 + 3 = 5, वो वाला एडिशन है। और हम जानते हैं कि ये रियल नंबर में कम्यूटेटिव होता है, ये वाला एडिशन, नॉर्मल एडिशन रियल नंबर में कम्यूटेटिव होता है। इसका अर्थ है कि जो नॉर्मल प्लस है ये वास्तविक संख्या के साथ क्रमबद्ध में होता है। तो हम चेंज कर सकते हैं, अतः a प्लस बी प्लस 1 बराबर, इसको चेंज कर देंगे a प्लस बी प्लस 1, दोनों बराबर आते हैं, अतः क्रमबद्ध में प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि r, प्लस एक अबेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि इस सेट में अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो हमें फील्ड के लिए जो 3 प्रॉपर्टी दिखानी थी उसमें से पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हमें दिखाना है कि जो प्लस पहली वाली ऑपरेशन थी उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमें सेट में से हटाना है। तो यहाँ पे जो ई आया था उसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो 0 है वो क्या है, -1। 0 क्या है, -1। तो अगली प्रॉपर्टी हमें दिखानी है कि r में से हम हटाते हैं -1 और उसको डॉट संक्रिया के साथ, ये वाली संक्रिया के साथ हमें दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप होगा, में ये दिखाना है। तो वही 5 प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समृद्धता प्रॉपर्टी। 2 एलिमेंट लिए हमने a और b, ये दोनों रियल नंबर है, जहाँ पे ना तो a इज नॉट इक्वल टू -1 एंड b इज नॉट इक्वल टू -1। ये इस वाले सेट से लिए हैं, तो हमें ये वाली डॉट संक्रिया a डॉट b किस प्रकार से डिफाइंड है कि a प्लस बी प्लस ए बी, जहाँ पे प्लस नॉर्मल प्लस है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी नॉर्मल मल्टीप्लाई है। तो हमें दिखाना है कि ये ना तो +1 ना तो -1 के इक्वल होगा और ना ही एक रियल नंबर होगा, तभी जाके इस सेट में आ पाएगा। तो हमें दिखाना है कि ये ना तो -1 के इक्वल होगा और ये रियल नंबर होगा, तभी जाके इस सेट में आ पाएगा, जिससे ये क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो हम दिखाते हैं, चूंकि ए रियल नंबर बी रियल नंबर, तो a प्लस बी रियल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर्स इज क्लोजर, तो ये एक रियल नंबर होगा a प्लस बी। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑल्सो क्लोजर, सो एंड a b is also a real number, and again addition of 2 real number is closure, so a plus b plus ab is also a real number। ठीक है, तो ये रियल नंबर हो गया। अब हमें दिखाना है कि ये जो संख्या है ये -1 के इक्वल नहीं होगी, तो हम इसे कंट्राडिक्शन, विरोधाभासी दिखाते हैं। हम मानते हैं कि ये -1 के इक्वल है। यदि -1 के इक्वल हो गई, इफ a प्लस b प्लस ए बी इक्वल्स टू -1, तो क्या होगा कि 1 प्लस a, इस -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, b प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। इधर से 1 प्लस a होगा, इधर से b कॉमन लिया तो 1 प्लस b ये होगा। तो इधर से आएगा या तो a इक्वल्स टू -1 होगा या b इक्वल्स टू -1 होगा, परंतु हमने आगे ही क्लियर कर दिया है कि ना तो a नॉट इक्वल a -1 के इक्वल नहीं है, अतः ये भी ट्रू नहीं है, और ये कह रहा है कि b -1 के बराबर है, तो हमने ये भी क्लियर किया है कि b -1 के इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत है। अतः जब ये दोनों केस ही पॉसिबल नहीं तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। सो पीछे हमने दिखाया है कि a प्लस बी प्लस ए बी इज ए रियल नंबर, और तथा हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि a प्लस बी प्लस ए बी इज नॉट इक्वल टू -1। सो ये वाला सेट यानी अर्थात ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई। अगली बात है एसोसिएटिव, साहचर्य की। उसमें क्या है कि a डॉट बी डॉट सी बराबर a
डॉट बी डॉट सी, तो ए प्लस बी प्लस ए बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी सी। अगेन वही ऑपरेशन लगानी है अपने को, क्योंकि ये अपने को दिखा दिया -1 के इक्वल नहीं और एक रियल नंबर है, और सी अपन जानते हैं -1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि अपन ने माना है। उसी प्रकार इधर उधर लगाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ऐसे ही इधर फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, सो ए बी ए सी प्लस ए बी सी, ये दोनों इक्वल है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तीसरा एलिमेंट, तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन में पीछे बताई थी, इसी को यूज़ करते हैं। माना इसकी आइडेंटिटी ई है, तो क्या होगा कि ए डॉट ई बराबर ए होना चाहिए। तो ए डॉट ई को हमने डिफाइन किया ए प्लस ई इंटू ए इक्वल्स टू ए, तो ए से ए कट गया, यहाँ से ई कॉमन लिया, इधर बचा 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होगा? जब या तो ई 0 हो या फिर ए -1 हो। तो ए अपने को आर में से दिया हुआ है तो ए -1 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा, और 0 में आर में भी होता है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 0। तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। चौथी इनवर्स। तो इनवर्स की डेफिनेशन होती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, अर्थात ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। ए -1 नहीं है, ए -1 नहीं है, अपने को दिखाना है कि बी भी -1 नहीं होना चाहिए और एक रियल नंबर होना चाहिए, तभी जाके इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम वी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी की वैल्यू आती है ऐसे -a/1 प्लस ए, चूँकि -1 इज ए रियल नंबर, अपने को दिया हुआ सॉरी ए एक रियल नंबर दिया हुआ है, तो -a एक रियल नंबर होगा, चूँकि a इज ए रियल नंबर, सो -a इज ऑल्सो ए रियल नंबर, तथा 1 प्लस a इज ए रियल नंबर एंड 1 प्लस a इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू -1। चूँकि a एक रियल नंबर है तो -a भी रियल नंबर होगा और 1 प्लस a भी रियल नंबर होगा, तथा 1 प्लस a 0 भी नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है a -1 के इक्वल नहीं है। तथा दो रियल नंबर्स का डिवीजन भी एक रियल नंबर होता है, यदि नीचे वाली जीरो संख्या 0 नहीं है, तो अपने को दिखा दे संख्या 0 नहीं है, तो ये एक रियल नंबर तो हो गया। और हमने को दिखाना है कि ये जो संख्या है b, ये -1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, तो हम दिखाते हैं कि -1 के इक्वल है या नहीं, तो मैं मानता हूँ -1 के इक्वल है। यदि -1 के इक्वल होगी तो -a/1 प्लस a इक्वल्स टू -1, इधर से आएगा कि a बराबर 1 प्लस a, तो 1 बराबर 0, जो कि ट्रू नहीं है, अतः ये संख्या -1 के इक्वल नहीं होगी। अतः एक एलिमेंट है a, उसका इनवर्स होगा a इनवर्स, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तथा इस अगली अबेलियन ग्रुप दर्शाने के लिए से 5वीं प्रॉपर्टी इसके लिए वो होती है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय यानी कि कॉम्यूटेटिव। a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी कि a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस बी ए। क्योंकि हम जानते हैं कि रियल नंबर्स का योग कम्यूटेटिव होता है, यानी कि एडिशन ऑफ रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, क्रम भिन्न में होता है। तो हम a प्लस बी प्लस ए बी इसको चेंज कर देंगे बी ए, और मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है, यानी गुणा भी क्रम भिन्न में होता है। तो a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ये ट्रू हो गई। तो सिद्ध हो गया कि r -1 डॉट ये एक अबेलियन ग्रुप है। तथा फील्ड दर्शाने के लिए से हम तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव।
उसमें क्या है कि ए हमें को गुणा को प्लस के ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई को एडिशन के ऊपर हमने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बी एक तरीके से सेकंड ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमने को ये दिखाना है, तो लेके चलते हैं। ए ये होगा बी प्लस सी प्लस 1, ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, सो ए बी प्लस ए सी प्लस 1। इधर से ये तो हो गया LHS। अब RHS में ये वाला, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, ऐसे ही ए प्लस सी प्लस ए सी। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, तो यहाँ पे +1 नहीं ए आएगा। अगला इसे ए प्लस बी प्लस ए बी, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1, तो ये हो गया ए प्लस ए 2a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस 1। इधर ऐसे ए प्लस ए 2a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस 1। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा दी। तो हमने इस स्ट्रक्चर के लिए तीनों प्रॉपर्टी यानी कि R प्लस अबिलियन ग्रुप दिखा दिया, R माइनस आइडेंटिटी ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन तथा सेकंड ऑपरेशन के साथ उसे अबिलियन ग्रुप दिखा दिया, तथा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमने फॉलो कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे R प्लस और डॉट ये एक फील्ड होगा, ठीक है। अब हम एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। थ्योरम है कि यदि R प्लस कॉमा डॉट एक वलय, इफ R प्लस कॉमा डॉट इज ए रिंग जिसमें ए बी सी यदि रियल नंबर है, मतलब ए बी सी हमने दिए गए सेट R से लिए, तो हमें प्रूफ करना है कि A डॉट ज़ीरो यानी कि एलिमेंट है और जो ज़ीरो है यहाँ पे नॉर्मल ज़ीरो यानी कि जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी है ज़ीरो, वो वाली ये वाली थ्योरम हमें प्रूफ करनी है। तो ये वाली थ्योरम हम अगले लेक्चर में प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।